नमस्कार दोस्तों, मैं कल्लू दवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति के परिचय में चर्चा करेंगे। पाठ है हमारा कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। ये बच्चों ये जो पाठ है, जो बच्चे आगे भी 11th-12th में मैथ्स लेते हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित रहता है और आगे बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक भी यह पाठ चलता है। तो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है आपकी कक्षा 10 से स्टार्ट होती है। तो देखिए आज मेरे साथ त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय की अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति क्या है? तीन कोणों से निर्मित रचना को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का वर्किंग क्या है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और कोणों के बीच संबंध बनाने का काम करता है। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और उनकी कोणों के माप का जो गणना करने का काम करता है। तो देखिए हम लोग त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर बेस्ड होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए कि एक त्रिभुज लेंगे। यह जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। बच्चों समकोण त्रिभुज बनता कैसे है कि आपने देखा होगा रास्ते में कहीं पोल खड़ा रहता है। बिजली का जो पोल है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और सीधा खड़ा होने से आपने देखा होगा कि ये हमारी जमीन है। ये क्या है? हमारी जमीन है, धरती है। और धरती ये अब आपने देखा होगा जो लाइन है वो लाइन किसी ओर अगर मुड़ती है तो मुड़ने के लिए यदि वो इधर उधर ना हो उसके लिए पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें एक स्टे लगाते हैं। और जो स्टे का जो काम है वो स्टे का काम है कि उस बिजली की लाइन को व्यवस्थित रखना। अब आप देखिए कि आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। अब चूंकि हमें एक साइड ही बनाकर हमारा देखिए दोनों साइड इधर भी आपका समकोण है। फिलहाल की स्थिति यह है कि हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतना ही देखेंगे, इतना देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये आपका कोण क्या है? थीटा है। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब जिसे आप क्या है? खंबा देखेंगे। ये क्या है? आधार, जो जमीन वाला भाग है वो क्या है आपका? आधार। बच्चों अब मैं आपको बताता हूं, इस समकोण त्रिभुज का नाम रख लीजिए आप लोग ए, बी और सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा जो न्यून कोण है वो कौन है बेटा? थीटा है। अब इसके कुछ पॉइंट समझिए आप लोग। पहली बात तो क्या है? समकोण 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 कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। अब समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो एक इसका पॉइंट क्या है? समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख का मतलब है सामने वाली, सम्मुख भुजा कर्ण होती है। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी को बच्चों कभी कभी ऐसा भी परीक्षा में आता है लंबी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा
होती है। एक और चीज क्या समझेंगे आप, जो आपका न्यून कोण है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए बच्चों, जो कोण है आपका थीटा, उसमें क्या होगा बेटा कि कोण कोण के सम्मुख सम्मुख भुजा भुजा हमेशा हमेशा लंब लंब होती है। तो एक ये पॉइंट है। अब जो बची हुई है, देखिए आपकी समकोण के सम्मुख भुजा क्या बन गई, कर्ण। कोण के सम्मुख भुजा क्या है आपकी, लंब। अब शेष जो कोण है आप मान लीजिए अल्फा। अब जो शेष जो बच गया है उसके सम्मुख क्या है, आधार है। शेष जो बचा है आपका कोण अल्फा, कोण अल्फा के सम्मुख सम्मुख भुजा भुजा आधार आधार होता है। अब ये आपने कुछ पॉइंट समझे कि समकोण 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है। अब यह लंब होता है। अब जो शेष जो कोण है, शेष कोण क्या है आपका, शेष कोण मान लीजिए आपका अल्फा है, और अल्फा के सम्मुख भुजा जो होगी वो आधार होगी। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले हिस्से में क्या है। अगले हिस्से में फिर से आप देखिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में आपने अभी जो चर्चा की, यहाँ पर आपका न्यून कोण थीटा है, ये 90 डिग्री कोण है, ये आपका ए, ये बी, और ये क्या है सी। फिर से ये आपका लंब है, और ये क्या है कर्ण, और कर्ण के बाद ये क्या है आधार। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए कि आपने क्या है त्रिकोणमिति का यहां से हम प्रारंभ करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रिकों से आपको त्रिकोणमिति समझाने का कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। तो गांव में आपने सुना होगा कि जो चाचा है, चाचा को क्या कहते हैं, काका कहते हैं, या हम कहें तो कक्का कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में। तो कक्का, और एक आपने सुना होगा जो घर का लाडला बेटा होता है उसको कहते हैं लाल। ठीक है, तो आप यहां से समझिए मेरी बात को, कक्का, इसको थोड़ा सा क्या है कि अपन इंग्लिश में लिखते हैं कि लाल बटे काका, लाल बटे काका। अब यहां से आप लोग क्या है कि L से आपका क्या है लंब है, L से आपका क्या है लंब, और A से क्या है आपका आधार, और इसके बाद आपका K से क्या है कर्ण। आप इंग्लिश में अगर कहते हैं तो लंब को क्या कहते हैं आप लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं आप बेस, और कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेनियस साइड। अब आप बच्चों मेरी बात को समझिए कि ये तो आपकी जो है वो हिंदी मीडियम की ट्रिक है, हिंदी मीडियम की ट्रिक है, और इसी को आप कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों इनमें से आप जिस भी माध्यम से पढ़ते हैं, आप उस माध्यम से ये आपके लिए इंग्लिश माध्यम के लिए कारगर रहेगी, और ये आपके लिए हिंदी माध्यम के लिए कारगर रहेगी। तो हिंदी में आप कहेंगे लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए बच्चों क्या है इन दोनों का सिस्टम, सिस्टम क्या है आपका कि L बटे के। अब L बटे के का मतलब क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को क्या है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और देखिए ये रहा हिंदी में आपका लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का जो रेशियो होता है त्रिकोणमिति अनुपात में, तो लंब बटे कर्ण जो है वो होता है बच्चों आपका साइन थीटा।
ठीक है। हमारे तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद तीन अपोजिट होते हैं, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट का अर्थ है यहाँ पर उल्टा। तो देखिए लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। अभी आप ले लेंगे ये लंब बटे कर्ण, अब लेंगे आप आधार बटे कर्ण। तो ए बटे के, अब आधार को आपने क्या बोला बेस और के कर्ण को क्या बोला हाइपोटेनियस। तो बेस बटे हाइपोटेनियस यानी आपका क्या है आधार, आधार बटे कर्ण। और बच्चों आधार बटे कर्ण जो है वो किसका काम करता है कोस थीटा का। अब इसके बाद आ जाइए आप लंब बटे आधार पर। तो लंब बटे आधार यानी लंब बटे लंब क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो लंब बटे ये फोर क्या है आधार, ए फोर आधार। तो आधार को आप क्या कहेंगे बेस, तो आपका रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आधा अब इसके बाद क्या है लंब, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या काम करेगा बच्चों, लंब बटे आधार होता है आपका टेन थीटा। तो आप मेरी तीन बातें ध्यानपूर्वक समझे कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है कोस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है टेन थीटा। अगर इन तीन चीजों को अपने जिंदगी में अगर आपने संभाल के रखा तो त्रिकोणमिति हमेशा सरल लगेगी और आप मुझे हमेशा याद भी करते रहेंगे कि ये त्रिकोणमिति हमने प्रारंभिक रूप से कल्लू दवे सर से सीखी। अब इसके बाद हम अपोजिट करते हैं बच्चों। तो अपोजिट करेंगे तो देखो लाल बटे कक्का का अपोजिट हो जाएगा। तुमने देखा होगा ना एक चलन रहता है कि पहले कक्का की चलती है घर में फिर लाल की चलने लगती है। तो अब क्या हो जाता है बच्चों कि अब आपका आ जाएगा कक्का बटे लाल और इधर क्या हो जाएगा बच्चों हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यही आपका क्या था हिंदी मीडियम और ये क्या है इंग्लिश मीडियम। अब बस थोड़ा सा उल्टा हो गया कि एल बटे के था वो क्या बन गया आपका के बटे एल बन गया, के बटे एल। अब के बटे एल देखिए के बटे एल हो गया। के बटे एल का मतलब क्या है कर्ण बटे लंब। कर्ण को आप क्या बोलोगे हाइपोटेनियस साइड, लंब को क्या बोलोगे आप परपेंडिकुलर। अब आपने देखा कर्ण, कर्ण अपॉन क्या है लंब, लंब कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब देखिए बच्चों मैंने आपसे कहा कि लंब बटे कर्ण था, इधर पलट के क्या बन गया कर्ण बटे लंब, उल्टा हुआ। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जीवन भर नहीं भूलना है बच्चों आपको कोसेक थीटा। फिर आप देखिए दूसरा था हमारा आधार बटे कर्ण क्या था कोस थीटा। तो आधार बटे कर्ण को करेंगे हम कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे आधार। अब कर्ण क्या है हाइपोटेनियस और आधार क्या है बेस। अब इसके बाद आप देखेंगे तो देखो ये मिल गया और ये भी कर लिया और ये भी हो गया। अब आपका कर्ण, कर्ण बटे क्या है आधार। अब कर्ण बटे आपका रहा आधार और इसके बाद कर्ण बटे आधार क्या है देखिए आधार बटे कर्ण था कोस थीटा, उल्टा हुआ कर्ण बटे आधार। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक थीटा। तो ये हो गया आपका सेक थीटा। आप नेक्स्ट चीज समझिए कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है टेन थीटा। तो अब करिए आप क्या आधार बटे लंब। तो आधार और बटे में क्या है लंब। अब आधार को क्या बोला आपने बेस, लंब को क्या बोला परपेंडिकुलर और आपका और ये क्या है आधार, आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब देखिए बच्चों लंब बटे आधार टेन थीटा और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा टेन का उल्टा कोट थीटा। तो मैंने आपसे कहा था कि तीन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बच्चों मेरे साथ दोहराएंगे आप साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। तो इनके अपोजिट क्या है उल्टे क्या है इनके, साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा है सेक थीटा
और टेन थीटा का उल्टा है कोट थीटा। आइए बच्चों इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत रूप जानते हैं। तो इनका विस्तृत रूप जानेंगे हम लोग, और सबसे पहले हम उठा लेते हैं एक को, किसको, साइन थीटा को। हमें मत उठाना है ईश्वर, ठीक है, हम साइन थीटा को ही उठा लेते हैं। साइन थीटा का उल्टा, उल्टे का अर्थ है किसी भी संख्या को आप एक के बटे में लिख दीजिए तो आपका वो क्या कहलाएगा, उसका उल्टा कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर होगा बच्चों आपका साइन थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। बच्चों इसी बात को अगर मैं यूं कहूं कि कोसेक थीटा बराबर तो क्या होगा, 1/साइन थीटा। अगर बच्चों मजे वाली बात तो यह है कि इन दोनों का तिर्यक गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो बच्चों साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा निकल के आएगा 1। तो बच्चों आपका बना साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। तो हमारी एक बात पूरी हो गई कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सेकेंड बात प्रारंभ करते हैं, और सेकेंड बात में क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। बिल्कुल मन लगा के समझिए और नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। कोस थीटा बराबर क्या है, 1/सेक थीटा। बच्चों अगर सेक थीटा को इस साइड लिखा जाए तो सेक थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों ऐसे होता है कि जैसे चैनल देखा होगा आपने मंदिर वगैरह में, तो मंदिर का जो चैनल है देखिए आप, और इसमें इस तरीके का क्रॉस लगा रहता है। तो देखा होगा आपकी माता बहनें कैंची चलाती हैं, तो कैंची चलाती हैं तो ये कैंची की तरह चलता है। तो अब आप देखिए कोस थीटा का सेक से करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा डॉट सेक थीटा, और कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 1। और तीसरी चर्चा करेंगे आपके साथ, क्या तीसरी चर्चा करेंगे बच्चों टेन थीटा की, और टेन थीटा का उल्टा क्या है, कोट थीटा। तो हमारे साथ बने रहना। और अब आप देखिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा। बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोट थीटा बराबर कितना, 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। अब बच्चों इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर कितना, 1। आप छोटी सी दो चीजें और समझ लीजिए कि बच्चों आपने सबका उल्टा तो समझ ही लिया, दो सूत्र और यहाँ पर बनते हैं इस दृष्टि से। वो क्या है कि एक होता है बच्चों आपका टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और बच्चों टेन से जुड़ा हुआ कौन है, कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, का उल्टा कर दीजिए साइन थीटा बटे कोस थीटा का, तो आपका बराबर में आएगा बच्चों कोस थीटा बटे में क्या आएगा, टेन थीटा। तो ये रहा आपका कोस थीटा बटे टेन थीटा। नेक्स्ट हम आगे चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका है तो बच्चों क्या है, हमारी मूलभूत 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। तो 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीका है और उनको किस तरीके से उन्हें भिन्न भिन्न तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए बिल्कुल वीडियो में अंत तक। त्रिकोणमिति आज मैं आपको सिखा कर ही मानूंगा। तो देखिए पहली आपकी जो सर्वसमीका है बच्चों वो है साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर कितना, 1। दूसरी जो सर्वसमीका है बच्चों आपकी वो क्या है, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या है, सेक वर्ग थीटा। तीसरी जो सर्वसमीका है आपकी बच्चों, तीसरी जो सर्वसमीका है वो है आपकी इस तरीके से है, 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर क्या है, कोसेक वर्ग थीटा। बच्चों हम ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 सर्वसमीका जब हम पहले एनसीईआरटी से पहले एमपी बोर्ड पढ़ा करते थे तो उस टाइम हमारी बुक पर छपी हुई आती थी, और हमारे क्लास का टीचर क्या है कि आते ही हमें त्रिकोणमिति समझा देता था। तो बस ये समझ लो कि अब हालत क्या हो रही होती वो तो हम ही जानते हैं, और के अभी हालत आपकी क्या हो रही है वो आप जानते हो।
ठीक है, तो यहां से हम इस सर्वसमीका का विस्तार करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा अन्य तरीके से कैसे लिखेंगे। आपके लिए परीक्षा में जैसे घुमा घुमा के त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोणीय दिमाग चलाना। कितना आप मेरे साथ विश्लेषणात्मक रूप से सोच सकते हैं उतना ही आप क्या है त्रिकोणमिति सीख सकते हैं। वैसे लोग कहते हैं ना कि जो खराब वाले माइंड के बच्चे होते हैं वो अपना बहुत फितूर दिमाग चलाते हैं। अगर फितूर दिमाग इधर त्रिकोणीय चला देना तो जीवन भर काम आने वाली चीज सीख जाएंगे बच्चों आप। तो देखिए साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर कितना है एक। एक चीज या आप इसे किस तरीके से लिख पाएंगे कि आपने साइन वर्ग थीटा को इसी पक्ष में रखा। तो अगर इसी पक्ष में रखा तो बच्चों आपका एक माइनस कोस वर्ग थीटा। आप ये तो जानते ही हैं कि आप किसी भी पद का दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो धनात्मक ऋणात्मक में बदलेगा, ऋणात्मक धनात्मक में बदलेगा, भाग वाला गुणा में बदलेगा, फिलहाल की स्थिति में प्लस में था तो किस में चला गया, माइनस में चला गया। अब आप देखिए मेरे साथ कि मैं एक बार कोस को मेरे नजदीक रख लेता हूं। तो कोस वर्ग थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। बच्चों अब आप देखिए कि इस बात को आप और कैसे विस्तृत कर सकते हैं कि इसका वर्ग है ना, अब वर्ग को हटाइए। जब वर्ग आप हटाएंगे गणित में तो आपका वर्ग हटेगा तो सामने वाली संख्या पर लगेगा अंडर रूट। तो सामने वाली संख्या पर अंडर रूट लग के हो जाएगा 1 माइनस कोस वर्ग थीटा। अब बच्चों आपने लिखा कोस, तो कोस से यदि आप वर्ग हटाओगे तो कोस से आप क्या हटाते हो बच्चों, वर्ग हटाते हो। कोस से जैसे ही आपने वर्ग हटाया तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सामने वाली जो संख्या है वो क्या है, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो 1 माइनस साइन वर्ग थीटा पर क्या लग जाएगा बच्चों, आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो यह रहे इस साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1 के 4 और भिन्न रूप। अब देखिए आप मेरे साथ किसका दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। तो देखेंगे आप लोग 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। अब देखिए आनंद के साथ देखिए कि एक को इधर रखिए तो एक बराबर बन जाएगा आपका सेक वर्ग थीटा, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा। इसके बाद आप क्या करिए कि टेन को यहीं रहने दीजिए और टेन को यहीं रहने देंगे तो क्या बनेगा आपका टेन वर्ग थीटा बराबर बनेगा सेक वर्ग थीटा माइनस के कितने एक। अब थोड़ा सा आप क्या करिए कि आप इसको इस तरीके से भी लिखिए, ये सब किस में चल रहा है या मतलब अन्य तरीके से लिखने में, या आप कैसे लिख पाएंगे सेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, टेन वर्ग थीटा। अब आप देखिए कि आपसे वर्ग देखा नहीं जा रहा, जैसे किसी व्यक्ति की क्या हो रही हो, उन्नति हो रही हो, तो बुरे लोगों को क्या है उसकी उन्नति क्या है अच्छी नहीं लगती तो उसे गिराने का क्या चलाते हैं, दिमाग चलाते हैं। तो इसी प्रकार से इनका वर्ग हमको अच्छा नहीं लग रहा और वर्ग अच्छा नहीं लग रहा ना तो इनके वर्ग हटाते हैं। तो वर्ग हटाने के लिए आप जैसे ही टेन से क्या हटा दोगे बच्चों, वर्ग हटा दोगे। टेन से आप वर्ग हटाओगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका सेक वर्ग थीटा माइनस एक, सेक वर्ग थीटा माइनस एक। और अब आपको सेक पर भी अच्छा नहीं लग रहा तो क्या करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा बच्चों आपका सेक थीटा बराबर बनेगा 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, में 1 प्लस टेन वर्ग थीटा। और अब आप देखिए मेरे साथ तीसरी सर्वसमीका, तीसरी सर्वसमीका है हमारी 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा। तो बच्चों इसका विश्लेषण करते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखी आती है, आप घबराइए मत। कोट वर्ग थीटा प्लस एक बराबर क्या है कोसेक वर्ग थीटा, कोसेक वर्ग थीटा। तो बच्चों एक को आप यहीं रखिए और एक को यहीं रखते हुए क्या हो जाएगा कोसेक वर्ग थीटा माइनस के क्या बन जाएगा आपका कोट वर्ग थीटा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट चीज क्या है कि आप क्या करिए कोट को यहीं रखिए और कोट को आपने इधर ही रखा तो कोट वर्ग थीटा बराबर बनेगा आपका क्या कोसेक वर्ग थीटा माइनस के कितने
1। अब एक चीज और रखिए कि ये सब किस में चल रहा था बच्चों, या में। आप अन्य रूप देख रहे हैं। अब अगर हम कोस वर्ग थीटा को ऐसे रखते हैं कि कोसेक वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, अंडर रूट में 1 प्लस कोट वर्ग थीटा। सॉरी गलती हो गई मेरे से, तो अभी आप थोड़ा सा 1 प्लस कोट वर्ग थीटा। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर लग रहे हैं वर्ग। अब वर्ग हटाते हैं, तो वर्ग हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर लगेगा वर्गमूल। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अन्य तरीके से क्या बनेगा आपका कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या है, अंडर रूट में आपका कोसेक वर्ग थीटा, और कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1, और इसके बाद कोसेक थीटा बराबर क्या है आपका अंडर रूट में 1 प्लस कोट वर्ग थीटा, 1 प्लस कोट वर्ग थीटा। तो आपने देखा मेरे साथ क्या, त्रिकोणमिति से संबंधित 3 सर्वसमीकाएं और 3 सर्वसमीकाओं का विश्लेषण। अब आपको याद दिला देता हूं कि आप जब परसों परीक्षा में पेपर देंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनमें से 2 सूत्र आपको लिखे मिलेंगे। आप फिर परीक्षा दे लीजिए, इनसे संबंधित आपको मैटर बनता ही है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति। पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति। तो बच्चों ये क्या है पूरक कोण। अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान सत्र में पूरक कोण को हटा दिया है 10th क्लास से। अब ये मिलेगा ये टॉपिक आपको 11th क्लास में। लेकिन बच्चों पिछले परीक्षाओं में पूरक कोणों से संबंधित कुछ सूत्र आते रहते थे। पूरक कोण क्या है, आप कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हो पूरक कोण। जरा 1 मिनट दिमाग से सोचिए कि पूरक कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। मैं जो जानता हूं वो यह है, जिन 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण आपका कितना है, 30 डिग्री है। 45 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 50 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 40 डिग्री है। तो इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति बनती है आपकी क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। फिर नेक्स्ट चर्चा क्या है हमारी, कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका क्या, कोट थीटा। और इसके बाद कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर है कोसेक थीटा। और इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि साइन कोस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। सीधी सी बात है कि इन दोनों का इंटरचेंज है। जब आप साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा। आपका कोट का रिलेशन किधर दिखाई देगा, टेन से, तो टेन 90 माइनस थीटा बदलता है कोट में, और कोट 90 माइनस थीटा बदलता है टेन थीटा में। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इन दोनों का सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए आप मेरे साथ देखेंगे, और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जो टीचर पढ़ाने से कई बार कतराते हैं क्लास में, तो वो क्या है हमारा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या है, आज चतुर्थांश से बेसिक जानकारी बिल्कुल पूरे बोर्ड पर पूरे तन मन धन से अगर आप देखोगे तो त्रिकोणमिति का आज खेल ही खत्म है। तो देखिए आपने ग्राफ पढ़ा होगा कक्षा 9 में,
आपने ग्राफ पढ़ा होगा कक्षा 9 में, और कक्षा 9 में जब आपने ग्राफ पढ़ा था बच्चों, तो इस टाइप की एक लाइन खींचते हुए अपने शिक्षक को देखा होगा, इस प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हुए आपके टीचर को आपने देखा होगा। तो देखिए वही उसी प्रकार की मैंने लाइन ड्रॉ की है। लाइन जो ड्रॉ की है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। वो क्या है कि आप लोगों को जो पढ़ाया, ये आपकी क्या है, क्षैतिज रेखा है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। अब बच्चों कहने का अर्थ क्या है मेरा, कहने का अर्थ यह है कि ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और इसके पश्चात आप देखते हैं कि तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब बच्चों चतुर्थांश क्या है, कोई जो भाग है उसका चौथा हिस्सा आपका कहलाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या है कि आप मान लीजिए एक वृत्ताकार भाग हो, तो उसमें से आपका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश। अब उसमें 4 हिस्से करेंगे तो आप 90-90 डिग्री के कोण पाएंगे, और 90-90 डिग्री के कोण पाएंगे तो इस तरीके की आपकी फिगर बनेगा। तो आप देखिए कि ये आपका क्या है, एक्स है, और ये क्या है आपका वाई है, और ये क्या है आपका एक्स डैश है, और ये क्या है आपका वाई डैश है। बच्चों आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि इसको आप क्या कहते थे कि ये पॉजिटिव है, ये कैसा है आपका नेगेटिव है सॉरी पॉजिटिव है, और ये कैसा है आपका नेगेटिव है, और ये कैसा है आपका नेगेटिव है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए कि ये कितना है, 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री, ये कितना है आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये कितना है आपका देखिए 0 से 90 है, और 90 से चलोगे तो कितना 180 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, और वापस जब आप यहीं आ जाओगे तो ये बन जाएगा आपका 360 डिग्री। थोड़ा सा आप अन्य चीजों में भी समझिए कि 360 डिग्री को आप क्या कहते हैं, 360 डिग्री को कहते हैं आप 2 पाई, और 90 को क्या कहते हैं आप पाई बटे 2, और 180 डिग्री को आप क्या कहते हैं, पाई। वास्तविकता यह है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, और इसको आप क्या कहते हैं, 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2 मतलब 270 डिग्री। अब आप देखेंगे कि इसका आप दूसरा नाम देखिए कि याद रखने वाली बात है कि इसका नाम होगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव का मतलब है सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है, और यहां पर आप लिखेंगे साइन, और साइन के बाद कोसेक, टेन, टेन और टेन, और ये क्या है कॉट, और इसके बाद क्या है सेक, और सेक, सेक, और इसका क्या है कोसेक, कोस एक, कोसेक, और ये आपका अब इसके बाद आप देखिए कि साइन कोसेक टेन, टेन कॉट और सेक कोसेक, अब ये सभी आपके कैसे हैं बच्चों, धनात्मक हैं, और ये सभी आपके धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब द्वितीय चतुर्थांश में जब हम बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश क्या है, ऑल पॉजिटिव, और इसका नाम है सर्वेश। तो सर्वेश, सर्वेश से आप ध्यान क्या रखोगे बच्चों, सर्वेश से ध्यान रखोगे साइन, और साइन का उल्टा क्या है कोसेक। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये दोनों ही कैसे हैं, यहाँ पर दोनों ही धनात्मक हैं। ईटीसी, ईटीसी, ईटीसी का मतलब है अन्य सभी कैसे हैं बच्चों, ऋणात्मक है। अब अन्य सभी में कौन कौन आ गए बच्चों, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में यदि आप इन 4 को पाओगे तो ये ऋणात्मक होंगे। अब
इसके बाद आपको देखना क्या है कि आप आ जाएंगे तीसरे में, तो ऑल पॉजिटिव सर्विस, और इसका नाम रखेंगे आप ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट से याद रखना है आपको 10, और 10 का अपोजिट क्या है? कॉट। अब 10 और कॉट दोनों कैसे हैं बच्चों? आपके धनात्मक हैं। और ईटीसी आपके कैसे हैं बच्चों? ईटीसी आपके ऋणात्मक हैं। अब यहां इसके बाद आप चतुर्थ का नाम याद रखेंगे, कंपनी। कंपनी, और कंपनी में आप याद रखेंगे, कंपनी से याद रखेंगे कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक। तो आपका कॉस और सेक दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं। ईटीसी, ईटीसी इत्यादि आपके कैसे हैं बच्चों? ऋणात्मक हैं। अब इत्यादि में आप चीजों को समझिए। तो द्वितीय में साइन और कोसेक धनात्मक, ऋणात्मक। बाकी में कौन आया? टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आप तृतीय चतुर्थांश में गए, तृतीय चतुर्थांश में आया आपका टेन कॉट। क्यों? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि याद कैसे रखोगे? ऑल पॉजिटिव सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब तीसरे चतुर्थांश में आपको याद रखने वाली बात है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने वाला वाहन, सामान। अब टेन और कॉट क्या है? आपके दोनों धनात्मक हैं, ईटीसी ऋणात्मक है। मतलब साइन, कोसेक, सेक, कोसेक, ये सब कैसे हैं यहाँ पर बच्चों? ये आपके कैसे हैं? ये जो हैं आपके, ये जो हैं आपके यहाँ पर ऋणात्मक हैं। और एक चीज आप थोड़ा सा मेरे से माइनर ही मिस्टेक हो गई है, और वो मिस्टेक क्या है? सेक का उल्टा यहाँ पर उल्टा क्या है आपका? सेक का उल्टा है आपका कॉस। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद देखिए आपकी कंपनी, कंपनी से याद रखेंगे कॉस और सेक, और कॉस और सेक धनात्मक, मतलब कॉस और सेक यहाँ पर धनात्मक, बाकी सब कैसे हैं? ऋणात्मक हैं। तो बाकी सब में कौन आएगा? साइन, कोसेक, टेन, कॉट। अब एक चीज और आप समझ लीजिए कि इनमें संक्रियाएं कैसे लगती हैं, कैसे बदलता है एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में वैल्यू। तो आप देखेंगे कि पहले आप 0 डिग्री से चल रहे हैं, 0 डिग्री से इधर की ओर चल रहे हैं, देखिए ऊपर की ओर, तो आपकी संक्रिया कैसे लगेगी? 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। अब या आप सिर्फ इसे क्या कह सकते हैं? प्लस लगेगा। अगर आप इधर से इस साइड में आ रहे हैं, इस पक्ष में जब आप आ रहे हैं, ये एरो बता रहा है कि आप इधर आ रहे हैं, और इधर आने का जो संकेत है वो बच्चों आपको बता रहा है कि वो है आपका 90 माइनस थीटा। ये तीन चीजें आपको कि आप कौन से चतुर्थांश में हो। तो देखिए 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और प्लस, ये तीन चीजें बताएंगी आपको कि आप प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो। अब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होने की वजह क्या है? द्वितीय चतुर्थांश आपको दिखाएगा कैसे कि द्वितीय चतुर्थांश आपको दिखाएगा कि आपके पास या तो लग रहा हो 90 प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा आपको बताता है, याद दिलाता है कि आप द्वितीय चतुर्थांश में हो। या आप देखिए, आप ऐसे चलिए, आप इस तरीके से चलेंगे तो इस तरीके से ये चले आएगा आपको कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो ये दो चीजें आपको बताएंगी, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दो चीजें आपको याद दिलाती हैं, आपको बताती हैं कि आप द्वितीय चतुर्थांश में काम कर रहे हो। नेक्स्ट आपसे चर्चा करता हूं मैं आगे की, तो ये बताएगा आपको कैसे कि 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा मतलब आप इस तरीके से बढ़ रहे हैं, यदि आप उल्टे अपोजिट आएंगे माइनस में तो आपका रहेगा 270 माइनस थीटा, और 270 माइनस थीटा लगेगा। तो ये दो समीकरण आपको चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, और 270 माइनस थीटा आपको दिखाएगा कि आप कौन से में हो? तृतीय चतुर्थांश में हो। यदि आप चतुर्थ चतुर्थांश में काम कर रहे हो तो चतुर्थ चतुर्थांश में काम करने के लिए आपके पास 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा आपको बताएगा कि आप चतुर्थ चतुर्थांश में हो। या आपको दिखाएगा क्या? 270 प्लस थीटा के बाद 360
माइनस थीटा। ये भी आपको बताएगा बच्चों क्या है कि 360 माइनस थीटा भी क्या है आपका चतुर्थ चतुर्थांश में है। नेक्स्ट आपको और क्या चीज याद दिलाएगी यहाँ पर माइनस, और माइनस जो थीटा आएगा आपका माइनस थीटा वो भी आपको बताएगा कि आप किस चतुर्थांश में हो, चतुर्थ चतुर्थांश में हो। तो बच्चों अब इसके बाद थोड़ी सी जानकारी और है अब बच्चे जैसे मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में पढ़ाया था, इससे पहले स्लाइड में कि पूरक कोण में चेंज जैसे हो जाते थे हमारे साइन कोस में हो गया, कोस साइन में हो गया, आपका किस में हो गया, कोट में हो गया, कोट आपका टेन में हो गया, सेक कोसेक में हो गया, कोसेक सेक में हो गया। तो ये सारी चेंज हो रही थे। तो ये चेंज क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसे हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों इसका जो नाम है 0 डिग्री या 300 डिग्री से 360 डिग्री से ऊपर नीचे जो काम चल रहा है बच्चों, ये जो कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब है बच्चों, नो चेंज का मतलब है कि साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, कोसेक कोसेक में, सेक सेक में। अब नो चेंज कैसे, जैसे आपने बच्चों एक उदाहरण के तौर पर लगाया 300 साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा का मतलब है कि आप साइन थीटा ही पाओगे। अगर आप देखते हो कि आपने साइन 360 माइनस थीटा पाया, तब भी आपका साइन में ही बदलेगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का क्योंकि यहाँ पर साइन ऋणात्मक है तो वो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा की बात करें तो ये है आपका चेंज। अब चेंज क्या है बच्चों, तो चेंज जो है परिवर्तन, तो चेंज कैसे होता है, तो चेंज के लिए आप देखिए कि चेंज क्या है आपका, साइन जो है आपका बदलता है कोस में, और कोस जो बदलता है, देखिए मैंने द्विधारी जो चिन्ह लगाया है वो आपको बताता है कि साइन कोस में बदलेगा और कोस साइन में बदलेगा। इसी प्रकार से आपका जो है टेन किस में बदलेगा बच्चों, टेन बदलेगा आपका कोट में, तो टेन कोट में बदल गया, और कोट किस में बदल सॉरी और आपका जो कोट है वो किस में बदलेगा, टेन में, और इसके बाद जो आता है वो है सेक, और सेक थीटा जो है आपका बदलेगा किस में, कोसेक में, तो कोसेक थीटा में, तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक थीटा में। तो ये सारे आपको बताते हैं क्या कि ये कौन सी चीजें हैं, ये चीजें हैं चेंज वाली। तो आपकी चेंज वाली सिचुएशन कहलाएंगी साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, और कोट टेन में, और कोसेक आपकी किस में, कोसेक आपका सेक में, और सेक किस में, कोसेक में। अब ध्यान से आपने देखा कि चेंज जब आप लगा रहे हो तो चेंज का यूज करना दिखाता हूं आपको। चेंज का एक यूज करना मैंने आपको बताया कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप देखिए कि चेंज में लिखा क्या है, चेंज में लिखा है कि साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल गया, आपका कोस थीटा बन जाएगा। तो यही प्रोसेस कहलाती है बच्चों आपकी क्या, चेंज। अब बच्चों 180 डिग्री भी क्या है आपका, 180 डिग्री भी है नो चेंज, और नो चेंज है तो इसका मतलब है जो क्षैतिज लाइन है, क्या है, क्षैतिज लाइन पूरी आपकी नो चेंज है, और उसके बाद जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो क्या है, चेंज है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, चेंज लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात को शॉर्ट में 2 शब्दों में यूं समझ लीजिए कि क्षैतिज लाइन पर जब हम काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका क्या है, नो चेंज है, और आप खड़े जब हो ऊर्ध्वाधर लाइन में जब काम कर रहे हो आप, तो आपका क्या है, चेंज है। अब दूसरी सिचुएशन त्रिकोणमिति में आपको और क्या खेल रह गया कि आपका त्रिकोणमिति पूरा हो जाए। नेक्स्ट अगर आप समझते हैं मेरी बात को तो वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी जो संक्रियाओं के अकॉर्डिंग काम करिए, और इस बात को देखिए कि ऑल पॉजिटिव सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर आप इनको ध्यान में रखती हो तो इनसे आप पाओगे क्या, पाओगे आप यदि आपने ध्यान रख लिया तो त्रिकोणमिति से बिल्कुल आप खेलना सीख जाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा बैट से क्या है, बॉल को मारने लगता है, उसी तरीके से ये पूरा गेम चेंज करना सीख जाओगे आप ऐसे त्रिकोणमिति से। तो आप ध्यानपूर्वक आप इसे 1 मिनट देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।
स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, आपको समझाने वाला हूं त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी के बाद मैं अपना टॉपिक खत्म करूंगा। तो देखिए त्रिकोणमिति सारणी हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति सारणी हम जानते हैं आज, और इतनी सरल भाषा में त्रिकोणमिति सारणी बनाऊंगा कि पूरे जीवन आप भूलोगे, और ना तो त्रिकोणमिति सारणी भूलोगे ना अपने कल्लू सर को भूलोगे। जुबान पर याद रहना चाहिए नाम, तो चलते ही रहना चाहिए अपना। अब देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि आपका क्या है कि एक तो होता है आपका साइन। साइन के बाद आप देखते हैं कि साइन के बाद क्या है कॉस, और कॉस के बाद टेन, और टेन के बाद साइन का उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो ये आप देखेंगे मेरे साथ। अब इसके पश्चात आप देखेंगे कि आपका क्या है सॉरी, अभी जब आप देखेंगे क्या कि आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री के बाद आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री के बाद आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के बाद आपका 120 डिग्री है, और 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री है, और 135 डिग्री जो है आप थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे कि इनको थोड़ा सा बदलिए, और इनमें से दो इसमें से दो इसमें से भी दो, 90 के बाद हमारा 120 डिग्री, और 120 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री, 135 के बाद 150 डिग्री, 150 के बाद 180 डिग्री। अभी तक जो सारणी आपने अपने गणित में देखी है और सीखी है आपके शिक्षकों से, वो सीखा है आपने 90 डिग्री तक। मैं आपको सिखा रहा हूँ 180 डिग्री तक की सारणी आप कैसे बनाएंगे और कैसे शॉर्ट में आप इसे याद कर पाएंगे और जीवन भर भूलेंगे कैसे नहीं। तो आपके कोण किस साइड चलेगा, तो देखिए ये आपको चिन्ह बताएंगे कि थीटा आपका नीचे है और कोण आपका क्या है इस साइड चलने वाला है आगे की। अब देखिए 0 डिग्री। अब साइन की सारणी कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन की सारणी देखेंगे आप लोग, तो क्या है कि साइन 0 डिग्री के लिए आपको काम करना पड़ेगा कि अंडर रूट 0/4, 4 का भाग देंगे आप 0 में तो कितना आएगा 0। यहाँ पर आप यूज करेंगे कितना, आप यूज करेंगे 1/4, 1/4। अब 1 का वर्गमूल कितना 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2। यहाँ पर आप कितना लिख पाएंगे अंडर रूट में 2/4। तो बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका 1/2, और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंडर रूट 2। यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट 3/4, और 3/4 को और आगे लिखेंगे तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना 2, तो आपका बन गया अंडर रूट 3/2। 90 डिग्री के लिए आप क्या लिखोगे अंडर रूट 4 और बटे 4, यानी कितना अंडर रूट में आपका कितना 1, और 1 का वर्गमूल कितना 1। तो ध्यान पूर्वक रखने वाली बात क्या है, ध्यान से साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 डिग्री कितना है 1/√2 है, और साइन 60 डिग्री कितना है अंडर रूट 3/2, साइन 90 कितना है 1 है। अब बच्चों आपको द्वितीय चतुर्थांश में जाना है। अब द्वितीय चतुर्थांश में जब जाना है तो आपको 90 वाली लाइन को छुपाना है और बाकी नंबरों को आपको क्रम से लिखना है। तो 90 आपने छुपाया, 90 छुपाया तो आपके आगे के नंबरों को जो इधर से इस साइड ट्रांसफर करना है, तो अंडर रूट 3/2
और फिर इस वाले को इसमें 1/√2 और 1/2 और फिर कितना 0। अब एक चीज और याद दिला देता हूं बच्चों, ऑल पॉजिटिव सर्विस, सर्विस से याद आता है साइन और कोसेक। तो साइन बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, इस वजह से इसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं आया। कहने का तात्पर्य यह है कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच साइन कैसा है, धनात्मक है। अब साइन के बाद हम कोस की चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिए बहुत मजा आ जाएगा। साइन के लिए, साइन के बाद कोस है, तो कोस में कैसे देखेंगे आप कि कोस में 90 से मानों को इस साइड लिखेंगे। आप यहां से चलेंगे, इधर का लास्ट इधर के फर्स्ट में आ जाएगा। 90 वाला 0 में कन्वर्ट, 60 वाला 30 में कन्वर्ट, √3/2, 45 45 में ही रहेगा हमेशा। और एक बात और, त्रिकोणमिति में कभी पूछने को आ जाए कि साइन और कोस का एक जैसा मान कब रहता है, तो एक जैसा मान रहता है बच्चों 45 डिग्री में। अब आप बात करिए 30 किस में चला जाएगा, 60 में, तो आपका 1/2 और 0 किस में चला जाएगा, 90 में। फिर मैंने आपसे कहा कि 90 की लाइन को छुपाइए और आगे मानों को ट्रांसफर करिए, तो आपका आ जाएगा 1/2 और इसके बाद 1/√2 और इसके बाद √3/2 और बटे में कितना 2 और फिर कितना 1। अब एक बात और ध्यान रखिए कि आपने पढ़ा पहले चतुर्थांश में और पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में पढ़ा सर्विस। तो सर्विस से याद आता है आपको साइन और कोसेक। साइन और कोसेक याद आता है तो बच्चों साइन और कोसेक ही द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक, ईटीसी कैसे है, ऋणात्मक। अब ईटीसी ऋणात्मक है तो बच्चों कोस यहाँ पर कैसा है, ऋणात्मक। तो माइनस माइनस और माइनस और ये भी माइनस। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया त्रिकोणमिति, तब मैंने दूसरी स्लाइड में आपको पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा का अर्थ इतना सा है बच्चों कि cos के मान का यदि sin के मान में भाग दे दें तो tan का मान आ जाएगा। तो आपने क्या किया, cos के मान से sin के मान में भाग दिया। एक का भाग दोगे 0 में तो कितना आएगा बच्चों, 0। आप 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो देखो 2 से 2 कट गया, 1/√3 निकल के आएगा, 1/√3। फिर से देखो 2 से 2 कटा, 1/√3 रह गया। अब 1/√2 से 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इस 2 से ये 2 कट गया, √3/1 आया। अब 1 का भी और भाग दोगे √3 में तो कितना रह जाएगा, √3। अब 0 का भाग दोगे 1 में, तो बच्चों 0 का भाग देने पर किसी भी संख्या में, 1 में क्या, किसी भी संख्या में भाग दो तो परिभाषित आता है, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो बच्चों आप इसे कह सकते हैं अपरिभाषित, इसके लिए अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो ये रहा आपका अपरिभाषित, या इसको कभी हिंदी में और गणितीय रूप में इसे भी पढ़ा होगा अनंत, ठीक है, अनंत। और इसके बाद आप 90 वाली लाइन को छुपाइए और आगे मानों को ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करेंगे आप √3 और इसके बाद कितना 1 और 1/√3 और ये कितना 0। बच्चों आपको मैं याद दिला देता हूं, द्वितीय चतुर्थांश में आपका tan ऋणात्मक है तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 0 के आगे माइनस नहीं लगता, ना तो 0 धनात्मक होता ना 0 धनात्मक, तो इसके आगे प्लस माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं लगता। तो अब के बाद हम बात करते हैं कॉस की। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो 0 का आप उल्टा करोगे, उल्टे का अर्थ है कि 1 के बटे में लिखिए, और 1 के बटे में जैसे ही तुमने 0 लिखा तो 0 का भाग दे रहे हो तुम किसमें, 1 में, तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हो गया अपरिभाषित। अब 1/2 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 2। 1/√2 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा बच्चों, √2। और फिर √3/2 का करोगे तो 2/√3। और इसके बाद क्या है, 1 का उल्टा करोगे तो 1। अब इसके बाद आप इसको छुपाइए और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 2/√3, 2/√3, फिर कितना आएगा √2, फिर कितना आएगा आपका 2 और फिर कितना आएगा इनफाइनाइट।
अब इनफाइनाइट आपने देखा है कि कोसेक द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक है, इसलिए धनात्मक ही रहेगा। बात करते हैं तो सेक किसका उल्टा होता है बच्चों? सेक उल्टा होता है कोस का, तो कोस के मानों का उल्टा कर दीजिए। तो 1 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 1। अंडर रूट 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 बटे अंडर रूट 3, और फिर 1 बटे अंडर रूट 2 का उल्टा करेंगे तो अंडर रूट 2, 1 बटे 2 का उल्टा करेंगे 2, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट। आप ये समझ सकते हैं कि आप इसको इस तरह से भर सकते हैं। देखो ये लास्ट इधर आया, ये वाला इसमें आया, ये वाला इसी में, ये इसमें और ये इसमें। फिर से आप नंबर की लाइन छुपाइए और आगे चलिए। तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका अंडर रूट 2 और ये आ गया आपका 2 बटे अंडर रूट 3 और ये आ गया आपका कितना? 1। बच्चों ध्यान रखो कि सेक द्वितीय चतुर्थांश में ऋणात्मक है, इसलिए क्या है आपका? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। कॉट और कॉट कैसे आएगा? 10 का उल्टा करिए तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 से आप भाग देंगे, तो 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट। 1 बटे अंडर रूट 3 का करेंगे तो अंडर रूट 3 और 1 का उल्टा करेंगे 1, अंडर रूट 3 का करेंगे तो 1 बटे अंडर रूट 3 और इसके बाद क्या है? इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 0 और फिर 90 को आप छुपाइए और आगे रखेंगे तो माइनस 1 बटे अंडर रूट कितना है? 3 और ए इसके बाद कितना है आपका? माइनस के 1 और फिर कितना? माइनस अंडर रूट 3 और इसके बाद कितना? माइनस के इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बच्चों धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये बन गई आपकी सारणी और ये आपको बताती है इतनी जो सारणी बनी हुई है 90 डिग्री तक, इतने तक जो बनी है वो है आपका फर्स्ट क्या है? चतुर्थांश। और यहां से जो बनी है आपकी इधर की, ये है आपकी सेकंड चतुर्थांश। तो आपको मजा आ गया होगा आज की क्लास में और मैं आशा करता हूं कि मेरी क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो आप मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मेरे उत्साह में कोई कमी ना हो। यदि आपको क्लास वास्तव में ही पसंद आई है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद बच्चों, जय भारत।